जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। टिम हॉर्टन के बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। वो कौन से लोग थे, जो वो कहाँ से आए थे और वो क्यों आए थे और वो टिम हॉर्टन क्यों गए थे, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। हर बंदा इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि जी हमारे पास तो वो क्या कहते हैं, जहर खाने को पैसे नहीं हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है इसने एक फ्रेंचाइज के ओपन होने पर उनका ऑल टाइम हाई लगा दिया, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया सेल्स के, जो है कि वो दुनिया में कहीं भी जब अपनी फ्रेंचाइज ओपन करते हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना उन्हें पाकिस्तान में मिला है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा किस बात का है, सेल्स के ज्यादा होने का या गोरों की फ्रेंचाइज की सेल्स के ज्यादा होने का। तो ये दोनों चीजें जो है ये शायद हमें हजम नहीं हो रही, और हम ये नहीं चाहते कि कोई गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान में आकर कमाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर कमा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी जो है वो यकीनन तमाम पाकिस्तानियों पर है। आपने एक स्पेस खाली छोड़ी, जब आप स्पेस खाली छोड़ते हैं तो कोई उसको फिल करने आ जाता है, तो सो वो आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी अवाम के पास इतना पैसा कहां से आया कि ये रिकॉर्ड हाई सेल्स हुई। इसको समझने के लिए आपको इकोनॉमी की जो 3 किस्में हैं उनको समझना होगा, और फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि हम इकोनॉमी के किस लेवल पर खड़े हैं और कौन सी किस्म जो है वो हमारे ऊपर पूरी उतरती है। इकोनॉमी की 3 किस्में होती हैं, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। मैं इसकी पूरी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसकी छोटी छोटी सी मोटी मोटी बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाइट इकोनॉमी के में क्या होता है कि आप जो कमाते हैं उसका सोर्स भी लीगल होता है, और उस कमाई को आप शो करते हैं, और जो आपके ऊपर टैक्स बनता है कानूनी तौर पर आप वो अदा करते हैं। दूसरी होती है ग्रे इकोनॉमी, जिसमें आपका सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, वो तो लीगल होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उसकी पूरी सेल्स जो है वो शो नहीं करते, अपनी पूरी वेल्थ शो नहीं करते, अपना मुनाफा पूरा शो नहीं करते, और एक टाइनी अमाउंट जो है वो टैक्स के नाम पर आप जमा करवाते हैं और किसी भी मुल्क के बाइज्जत शहरी कहलाते हैं। ये कहलाती है ग्रे इकोनॉमी। तीसरी कहलाती है ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इलीगल होता है, और आगे तो आप बताते ही कुछ नहीं है कि मेरे पास ये पैसा क्यों है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात आप बताएंगे तो वो पूछ लेंगे कि सर आया कहां से। तो वो सोर्स ऑफ इनकम जब इलीगल होगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। लिहाजा वो ब्लैक इकोनॉमी का सारा पैसा जो है वो अंडरग्राउंड ही रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये देखना होगा कि हम इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यकीनन हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रे इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है ये बाज औकात ब्लेसिंग भी होती है और बाज औकात उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ब्लेसिंग किस तरह से होती है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर जाऊंगा। आपको याद होना चाहिए जिस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उस वक्त पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान छोटी सी इकोनॉमी है, तो ये इनके ऊपर जब पाबंदियां लगेंगी तो ये तो पांव का हाथ लगाने को आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमने सरवाइव किया। उस वक्त जो हमने सरवाइव किया था और जो हमारे लिए ब्लेसिंग थी वो थी हमारी ग्रे इकोनॉमी, और उस ग्रे इकोनॉमी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाबंदियों का भी सामना किया और अपने एटमी जो प्रोग्राम है उसको भी आगे लेकर चले, और सिलसिला जो है वो वक्त के साथ साथ चलता रहा। अब उस वक्त के बाद जब दुनिया को इस बात का पता लगा पाकिस्तान में ग्रे इकोनॉमी का साइज तो बहुत बड़ा है, फिर उन्होंने हमारे जो है वो धागे खींचने शुरू किए और हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ ले आया गया। और आपको याद होना चाहिए कि नादरा का जो निजाम है ये उसके बाद आया था, और ये वो पहली कड़ी थी, ये वो पहला स्टेप था पाकिस्तान को ग्रे इकोनॉमी से व्हाइट इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब हमने एंजॉय किया ग्रे इकोनॉमी को, और आज उसी ग्रे इकोनॉमी की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो अप्स एंड डाउन हुआ है, तो अभी भी हमें ये जरूरत है कि हम ग्रे इकोनॉमी से व्हाइट इकोनॉमी की तरफ जाएं। और वो तमाम दोस्त अहबाब जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी लोगों के पास पैसा है, वो हमें पता नहीं है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, आटा लेने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, तो वो तमाम लोग जो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी हर क्रिटिसिज्म की पोस्ट के साथ या अपने कमेंट के साथ या अपनी वीडियो के साथ
آپ اپنی 2022 کی جمع کروائی گئی ٹیکس ریٹرن کی ایک تصویر ضرور اپلوڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ گرے اکانومی کا حصہ نہیں ہیں. لیکن آپ اگر گرے اکانومی کا حصہ ہیں تو پھر آپ کو گرے اکانومی کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے. اللہ حافظ.